हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप गुप्ता, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग बच्चों केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर सीखेंगे। अभी तक अपनों ने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के डिफरेंसेस जाने थे। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों रेट इन टर्म्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर किसी गिवन केमिकल बैलेंस रिएक्शंस दिए हुए हैं तो इनके रेट को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे रेट इन टर्म्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और बहुत ही आसानी से आपको हम सिखाएंगे कि कैसे किसी भी रिएक्शंस को, बैलेंस रिएक्शंस को कैसे आप स्टोइकोमेट्रिक के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों एक हमारा गिवन रिएक्शंस है जो कि हम लोग बोल दे रहे हैं बैलेंस्ड है। हालांकि अननोन टर्म्स है, लेकिन हमने पहले ही लिख रखा है कि बैलेंस्ड रिएक्शन है। अगर बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं होता है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके रेट जो हैं वो गलत आएंगे। तो हमारे पास जो रिएक्शन है बच्चों वो M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D, ये बैलेंस्ड रिएक्शंस हैं। इनका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, बच्चों हमने बताया था कि जो हमारा ये रिएक्टेंट है वह डिसअपीयर होगा तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वह एपीयर होगा। तो जब हमारा डिसअपीयर रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट उसी समय एपीयर होता नज़र आएगा। तो रिएक्टेंट जैसे जैसे घटेगा, मतलब वैल्यू इसकी हम लोग जो भी लेंगे वह नेगेटिव के साथ लेंगे, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग पॉजिटिव में हमेशा दिखाएंगे। और इनका जो रेट होगा घटने का वही इनका रेट होगा बच्चों बढ़ने का। तो हम लिख सकते हैं बच्चों रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा उसको दिखाने के लिए हम लोग लिखेंगे बच्चों माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी। क्यों मैंने माइनस लगाया है बच्चों? वो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यह रिएक्टेंट का जो रिएक्टेंट साइड का जो हमारे पास दिया हुआ है कंसंट्रेशन वह घट रहा है, और वैसे वैसे ये प्रोडक्ट साइड फॉर्म हो रहा है। तो हम लिखेंगे बच्चों डी माइनस डी ए बाई डी टी। उसी तरीके से हमारा रिएक्टेंट साइड में जो हमारा दिया हुआ है बच्चों बी दिया हुआ है कंसंट्रेशन, तो उसके लिए हम लोग रेट निकालेंगे। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि उसे हम लोग पॉजिटिव साइन में दिखाएंगे। तो रेट ऑफ एपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी, कंसनट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई डी टी। और रेट ऑफ एपीयरेंस ऑफ डी इज इक्वल टू प्लस डी डी डिवाइड बाई डी टी। नाउ कोफिशिएंट की अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे M1 है, M2 है, N1 है, N2 है। तो जो हमारे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वह हमारे डिवीजन में चला जाएगा। तो बच्चों रेट लिखने के लिए R इज इक्वल टू माइनस 1/m, ये M1A के लिए। इसके लिए हो जाएगा बच्चों ये 1/m2। तो हम लिखेंगे बच्चों R इज इक्वल टू माइनस 1/m डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, ये सारे के सारे रेट एक साथ हर एक पॉइंट पे बराबर होते नजर आएंगे। तो यह इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर, बशर्ते कि ये नेगेटिव साइन रहेगा और ये पॉजिटिव। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जहाँ पे भी रहेगा वह डिवीजन में चला जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा रेट हो जाएगा रिएक्टेंट के लिए पहले हम लोग लिखेंगे माइनस 1/m1, और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ये हमारा हो जाएगा M1 और डी ए बाई डी टी, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/m2 डी बी बाई डी टी बराबर, यहाँ लिखेंगे बच्चों प्लस 1/n1 डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/n2 डी डी बाई डी टी। ठीक, अच्छा, तो हमारा यहाँ से क्या निकला बच्चों कि रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन बाई टाइम। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हमारा कंसंट्रेशन चेंज होता जाएगा। इसके यूनिट की बात करेंगे हम लोग बच्चों। यूनिट के लिए कभी कभी यूनिट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पता कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो बहुत छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, उस ट्रिक की मदद से आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों हमारे पास यूनिट निकालने के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि जो यूनिट होता है वो रेट के टर्म से ही लिखेंगे, कंसंट्रेशन बाई टाइम। तो कंसंट्रेशन जो होता है वो बताता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर और मोल पर लीटर, मोल पर लीटर,
ठीक है। और सेकंड बच्चों टाइम नीचे है तो सेकंड ऊपर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म है कंसंट्रेशन, या लिख सकते हैं कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम। अब जैसे अपने को एक गिवन एग्जांपल के तौर पे दिया जाए बच्चों कि अगर हमारे पास एग्जांपल है PCl3 + Cl2 गिव्स PCl5। अब इसका हमको निकालना है बच्चों रेट। तो हम रेट के लिए क्या बताए थे अभी कि हमारा रिएक्टेंट वाला अगर कोफिशिएंट होता है तो डिवीजन में जाएगा, और इसका रेट जैसे जैसे डिसअपियर होगा नेगेटिव में, वैसे वैसे पॉजिटिव में फॉर्म होगा। कभी कभी होता है कि इसका वैल्यू दिया रहता है बच्चों और इसको निकालने रहते हैं, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर कर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो R = -d PCl3/dt। क्यों माइनस लगा? क्योंकि यह बच्चों क्या है हमारा रिएक्टेंट साइड डिसअपियर होगा। इज इक्वल टू इसका हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -dCl2/dt, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों फॉर्मेशन वाला तो +d PCl5/dt। ठीक। अच्छा, अगला एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल H2 + I2 गिव्स 2HI। देखिए यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया है तो डिवीजन में जाएगा बच्चों, प्लस में जाएगा, यहाँ पे माइनस में जाएगा क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमेशा घटेगा। तो R = -d H2/dt = -d I2/dt। रिएक्टेंट था इसलिए माइनस लगा, और यहाँ पे बच्चों लिखेंगे 1/2 dHI/dt। इतनी बातें समझ में आएगी। अच्छा, अब बच्चों आगे हम लोग देखते हैं SO2 + O2 गिव्स SO3। जरा देखें ध्यान से, SO2 + O2 गिव्स SO3। बच्चों इसका रेट अगर हम निकाल लेते हैं -dSO2/dt, और यहाँ पे इज इक्वल टू -dO2/dt गिव्स +dSO3/dt। क्या यह सही है या गलत है, उसको चेक करने के लिए जरा हम लोग देखें बच्चों कि यह बैलेंस्ड रिएक्शंस है कि नहीं। तो यहाँ से पता चलता है कि सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है और यहाँ ऑक्सीजन 3 है। यह बैलेंस ही नहीं रिएक्शन है, तो इसका हम लोग कैसे रेट निकाल सकते हैं बच्चों, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा बच्चों, इसके निश्चित एक सर्टेन क्वांटिटी से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा ये बैलेंस रिएक्शन हो जाए। बैलेंस रिएक्शन होते ही हम लोग रेट इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3। इसका रेट निकालेंगे बच्चों तो ये कोफिशिएंट डिवीजन में चला जाएगा, -1/2 dSO2/dt इज इक्वल टू -dO2/dt इज इक्वल टू 1/2 dSO3/dt। ठीक। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चों कि क्वेश्चंस इस पे कैसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। तो फॉर द गिवन रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर सेकेंड। मीन्स ये यूनिट दिया हुआ है, ये आपका फॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चों, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है। और फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन का पूछा है। तो बच्चों आप लोग बताओ, अगर हाइड्रोजन का पूछेगा या नाइट्रोजन का पूछेगा या अमोनिया पूछेगा, सबको आपस में बराबर कर देंगे कि नहीं। हालांकि केवल हाइड्रोजन का पूछा हुआ है तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवीजन में चला जाएगा, और अमोनिया का पूछा हुआ है, अमोनिया का दिया हुआ है बच्चों वैल्यू, तो हम अमोनिया की जगह पे इसको रख लेंगे, और ये हमको पता है तो हम लोग इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं हाइड्रोजन का। तो रेट लिखेंगे बच्चों 1/2 d अमोनिया/dt इज इक्वल टू, ये हमारा क्या था प्रोडक्ट था इसलिए प्लस में लिखा, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवीजन में लिख रखा, और हाइड्रोजन का डिसअपियर होगा तो लिखेंगे -1/3 dH2/dt। अब बच्चों हम वैल्यू पुट करेंगे, चूंकि हमको इतने को फाइंड आउट करना है, इतने को हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 2 × 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू दिया हुआ था, और 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमारा ये आ जाएगा आंसर। अब ये सवाल उठता है कि जो हमारा dH2/dt आया हुआ है, इसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आ जाएगा बच्चों, तो क्या हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे? नेवर। क्यों? क्योंकि माइनस इंडिकेट करता है कि हमारा डिसअपियरेंस हो रहा है, ये नहीं कि हम माइनस इधर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये मैग्नीट्यूड होता है हमेशा, और माइनस रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो रेट है वह डिसअपियर हो रहा है बच्चों। ठीक। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और की बात करते हैं हम लोग बच्चों। जैसे हमारे पास है फॉर द गिवन रिएक्शंस क्या है अपने पास BrO3-। देखिए बच्चों, जितना भी हमारा रिएक्शन दिया हुआ है सब के सब क्या है, सब के सब बैलेंस्ड हैं। बैलेंस नहीं रहेंगे तो आप ध्यान रखेंगे उसको बैलेंस करने पड़ेंगे। ठीक। तो BrO3- aqueous + 5 Br- aqueous गिव्स 3 Br2 लिक्विड + 3 H2O लिक्विड। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन के डिसअपियरेंस का रेट क्या होगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन में दिखाने हैं, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों, तो हम लोग निकालते हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शंस को मैच कराएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो रिएक्शंस दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उनका रेट लिखेंगे। तो हमारा ब्रोमीन का था बच्चों 5 Br- था,
तो नेगेटिव में जाएगा, -1/5 चला जाएगा कोफिशिएंट। और यहाँ पे बच्चों जो ब्रोमीन था हमारा, ध्यान देंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो ब्रोमीन बचा हुआ था बच्चों, वो हमारा कहाँ पर था, ये हमारा 5Br माइनस था और यहाँ पे ब्रोमीन था, तो ब्रोमीन प्लस लिखेंगे 1/3। ठीक है, तो हमारा बच्चों जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लिखेंगे 1/3 dBr2/dt। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, dBr माइनस बाई dt, यही अपना पूछा हुआ था। हमारा क्या हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो -5/3 dBr2/dt। तो हमारा ये जो इक्वेशन यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा, यानी फोर्थ ऑप्शन है हमारे, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हम लोग माइनस से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि ये बताता है डिसअपीयरेंस। तो हमारा यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हमारा बताता है माइनस कि ये रिएक्शन हमारा क्या है, डिसअपीयरेंस वाला है। ठीक, हाँ, चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन और देख ले रहा हूँ। एक हमारा दिया हुआ है बच्चों, हैबर्स प्रोसेस, अमोनिया आप लोग जानते हो कैसे बनता है, और N2 + 3H2 गिव्स टू अमोनिया इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 12 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, देन फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया के बनने का रेट क्या होगा। तो बच्चों जो हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया करने के लिए सबसे पहले हम रिएक्शंस लिखेंगे। तो हमारा बच्चों हाइड्रोजन का जो ये कोफिशिएंट है वो नीचे चला जाएगा, तो -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 d अमोनिया/dt। अब बच्चों करना क्या है कि अपने पास है क्या, 12 दिया हुआ है किसका, डिसअपीयरेंस किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जहाँ पे दिया हुआ है ये, इसके जगह पे हम लोग 12 लिखेंगे, तो 12/3 नीचे पहले से ही है बच्चों, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया है, तो हमारा जो आंसर आया वो अमोनिया आंसर आ गया है। तो ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों कि हमारा ये जो 4 2 जा 8, ये जो 8 आया हुआ है, 8 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये बतलाता है कि अमोनिया के फॉर्मेशन का रेट क्या होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर बच्चों नाइट्रोजन के लिए भी किया जा सकता है, तो नाइट्रोजन के लिए भी निकालेंगे हम लोग, तो हमारा जो आएगा वैल्यू वो हमारा नाइट्रोजन के लिए आ गया। उसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शंस हम लोग हाइड्रोजन के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस को, डिसअपीयरेंस को प्रोडक्ट के साथ इक्वल करने पे जो भी हमारा आएगा बच्चों, वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग वेट करेंगे, और थर्ड लेक्चर जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग गैस रिएक्शंस को कंपेयर करेंगे कि गैस रिएक्शंस को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी गिवन गैसियस रिएक्शंस रहते हैं, PV = nRT, कंसनट्रेशन C = N/V = P/RT, को हम लोग करके कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।